कल का डिनर, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई अभी तक। कल के डिनर जो जिसके लिए इतना भारत बनाम इंडिया हो गया, उस पे कोई चर्चा नहीं हुई। हम्म तो मैं चाहूंगा कि उस पे भी अगर आप कुछ कह सकें हमारे दर्शकों को तो। कल के खैर डिनर की बात कर ले तो डिनर का जो मेन्यू था वो भी काफी शुद्ध शाकाहारी रखा गया। और सभी को, जैसा कि सभी ने देखा, ये जो G20 हो रहा है उसकी छवियां मतलब हर एक पल पल के जो अपडेट्स है वो भी G20 के ऑफिशियल ट्विटर यूट्यूब की बात कर ले, वहां लोगों को देखने को मिल रही है। ट्विटर की बात कर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पर पूरा मुख्य आकर्षण क्या रहा, आप ये बताइए। मुझे लगता है वहां के प्लेट्स। प्लेट्स, देखिए और ये सब तो अलग चीज है। जी, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहा? आई डोंट नो, मतलब क्या आकर्षण रहा होगा। नीतीश हाँ, कुमार जी का नीतीश तो कुमार जी वहां पहुंचे और मुझे लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नीतीश कुमार और शायद जो बाइडेन। जो बाइडेन से उनकी मुलाकात जो है करवाई गई। जी, और दोनों काफी अच्छे से, मतलब लग नहीं रहा कि दोनों अपोजिशन में हैं और दोनों घोर विरोधी हैं। यही मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी बात हो जाती है जब आप एक राजनेता और एक पॉलिटिशियन होते हैं, और किस तरह से किस सिचुएशन में अपने आप को, कि जहां आपको विरोध करना है वहां तो आप ऐसा बोल देते हैं कि लगता है कि नहीं, इससे बड़ा घोर दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता। मोदी की बात करें या फिर नीतीश की बात करें, तो वहां पे बहुत उस अगर हम प्रियंका गांधी के बयान से कंपैरिजन करें और नीतीश का जो वहां पे उनका बिहेवियर था उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं नीतीश जो है वो जो छवि दिखाने की बात करते हैं, अगर हम भारत की छवि दिखाने की बात करते हैं, तो उसमें उन्होंने प्लस पॉइंट लेने का काम किया है। जी बिल्कुल, कहते हैं कि ऐसे ही जगहों पे जो है इंसान, मतलब नेता जो है बढ़त बनाते हैं। आप देखिए एक तरफ जो है और नेता हैं जो उनके पास, जैसे राहुल गांधी ने संसद में किया, गले मिलकर आए और उसके बाद आंख मार दी, तो बात तो वो बनावटी लगता है। यहाँ ये माना जाता है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं। और ये शुरू से, जब 2014 के पहले जब ये अनाउंस हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे, उस समय से ही नीतीश कुमार को माना जा रहा था कि वो घोर विरोधी और उससे दूर होंगे, और वो दूर रहे भी। हालांकि बाद में मजबूरन वो फिर से जो है एनडीए में आए, मुख्यमंत्री बनने का भी सिलसिला बना रहा, पर नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री के सपोर्टर नहीं रहे। जी। और आज भी अगर अलग हैं तो कहीं ना कहीं कारण जो है यही गिनाया जाता है। कभी भी राजनीति का कोई भी विश्लेषक ये नहीं बोल सकता कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की अच्छी मित्रता, घोर मित्रता तो बहुत दूर की बात है, अच्छी मित्रता भी कह दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन यही होती है राजनीति में मैच्योरिटी, आप कैसे पेश आते हैं। देखिए राजनीतिक तौर पे से ये कहा जा सकता है कि वो बार बार दल बदलते हैं, आज जो है इंडिया अलायंस बना रहे हैं, ऐसा हो रहा वैसा, पर इससे कोई इनकार नहीं करता कि नीतीश कुमार भी एक अच्छे और ईमानदार नेता हैं। ईमानदारी पे जिस तरह योगी की बात की जाती है, मोदी की बात की जाती है, उसी तरह से नीतीश कुमार पे भी अभी तक किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया है। और चाहे कुछ भी हो, जहां देश की बात होती है वहां पर वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ ऐसे खड़े हैं कि लग रहा है कि इन दोनों में पुराने मित्र हैं और पुराने मित्र हैं। तो ये समझने वाली चीज है, यही भारत की छवि को बनाता है। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि घर में हमारा अगर आपस में झगड़ा हो जाता है, लेकिन जब कोई आता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि घर में सब झगड़ा हुआ है। तो ये मैच्योरिटी होती है और यही चीज समझनी चाहिए किसी को भी। हालांकि इसको लेके आज जो है एक र्यूमर भी फैल गया, लोग तरह तरह के कयास लगा रहे होंगे, कयास भी लगा रहे थे कि क्या जो है नीतीश कुमार जो है वो फिर से वापस जो है एनडीए में आ जाएंगे और 2024 से पहले जो है वो नीतीश कुमार जो है मोदी के साथ हो जाएंगे। तो ये एक आकलन किया जा रहा था। और उससे भी बड़ा एक और चीज हो गया कि सुबह जो है तेजस्वी यादव ने एक आरजेडी की एक मीटिंग बुला ली, 12 बजे की मीटिंग थी, उसमें बुला लिया, तो जितने भी विधायक थे उनको बुला लिया। और उस समय जो है पत्रकारों में एक हलचल मच गई कि अब लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है कल जो नरेंद्र मोदी से जिस तरीके से मिले हैं, तो लगता है कि ये जो है अब कुछ गड़बड़ करेंगे, तो भाई अब इंडिया अलायंस या हम लोग क्या करेंगे, उस पर एक मीटिंग जो है बैठक बुला ली गई।
और इस तरह के काफी मतलब इस पे हंगामा भी हुआ, और मतलब मीडिया जगत में इस पे चर्चा शुरू हो बिल्कुल, गई। क्योंकि हाँ। अगर हम इससे पहले भी जाएँ और हम शरद पवार की बात कर लें, तो हाँ। जब एक मंच साझा करते हुए नज़र आए थे प्रधानमंत्री तो मोदी और शरद पवार, तो उन दोनों के उस समय बीच भी में आकलन इस लगाए तरह जा के रहे थे रूमर्स इस तरह से। फैल रहे थे। हुँ, हालाँकि हुँ, क्या है अब हुँ, तो हुँ। देखने वाली देखिए, ये मीडिया की भी देन होती है। जैसे आप देखेंगे इससे पहले जो साउथ अफ्रीका में जिस तरह से जब मीटिंग हो रही थी, हुँ, तो ब्रिक्स की, तो उसमें भी जब प्रधानमंत्री मोदी जब जी, शी शी जिनपिंग से जिनपिंग मिले, से तो मिले थे। उसके भी कई कयास लगा दिए गए। हाँ। तो ये होता है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव वाला मैटर हुआ, हालांकि पता चला कि ये पहले से फिक्स थी। जिस समय की ये कहा जाए कि नीतीश कुमार को आमंत्रित भी नहीं किया गया, तो उस समय उससे भी पहले इससे पहले से ये मीटिंग फिक्स थी और ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें। हुँ, ये बेसिकली इंडिया अलायंस के साथ सीटों के गठबंधन को लेकर ये बातें होने वाली थी और इसलिए ये की गई थी। हुँ। पर यही चीजें दिखाती है कि आप कितने मैच्योर हैं और आप जो है किस तरीके से पेश आते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी राजनीति में कुछ दिन और सीखने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, राहुल लोगों जी को को खास तौर से मैं कहूंगा कि मुझे तो लगता है अगर राहुल जी की बात करें तो जिस तरह से उनकी एज बढ़ रही है, तो वो स्मृति ईरानी ने कहा भी कि अब वो इतने यंग भी नहीं है कि कहा जाए कि उनको राजनीति की समझ नहीं होनी चाहिए। अब तो हो जानी चाहिए। आप लगभग 15 कैसे लगभग 20-22 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उनको राजनीति में, तो उस अनुसार से तो ये कोई बड़ी चीज नहीं बिल्कुल है, होनी उनको खुद चाहिए। एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि किस जगह पर क्या चर्चा करनी चाहिए, चाहिए किन या चीज़ों नहीं का क्या। विरोध करना चाहिए, क्या मुद्दे हैं जो विरोध करने के लायक हैं। और भारत की छवि पर भी एक बार उनको गहन विचार करना चाहिए कि जिस तरह से वो पेरिस में बैठकर या फिर किसी भी जगह पे बैठकर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर भारत पर बयानबाजी करते, तो इससे कहीं न कहीं भारत की छवि और भारत के लोगों के अंदर उनके प्रति क्या भावना उत्पन्न होती है, ये भी विचार करने की गहन विचार करने की ज़रूरत है राहुल गांधी जी को।